स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। आ जाओ भाई सभी लोग। देखो सबसे पहले तो बता दें मैथ की क्लास है और आज आपको हम कराने वाले हैं पवन सीरीज, है ना। तृतीय सेमेस्टर की पवन सीरीज, क्योंकि राजन सीरीज को हमने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार तीन तीन बार कराया हुआ है। पवन सीरीज से अभी एक भी बार प्रश्न आपको नहीं कराए गए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पवन सीरीज के प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है। और ये सीरीज जिसके पास नहीं है वो लोग ध्यान दें, हमने इसको ग्रुप में डाल दिया है टेलीग्राम में, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाला हुआ है और जिसने भी इस क्लास को नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, पीडीएफ को नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं। तो सभी लोग प्रूव कर ग्रुप को ज्वाइन करिएगा और इस पवन सीरीज का आनंद लीजिएगा, है ना। चलो भाई, अब सबसे पहले ये तो नहीं पढ़ाना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखेंगे। देखो भाई, अगर इतना प्रश्न दिया गया है सभी लोग आंसर को कमेंट करिए, है ना। क्लास को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है क्योंकि कल हम अपने मामा के यहाँ पे थे तो क्लास तो हम ले नहीं पाए कल। इसके साथ ही साथ में आज हम वापस हो रहे हैं तो क्लास तो हो नहीं पाती, इसलिए हमने वीडियो एक रिकॉर्ड किया था जिसको कल हम चलाना भूल गए थे। आज उस वीडियो का आनंद आप ले लीजिएगा, है ना। तो सभी को पता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन आपके सामने देखो, जाएगा कोई नहीं, सारे लोग क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। अगर हम लाइव भी आपके सामने होते तब भी आपको इतना ही आनंद आता। बस ये था कि आपके कमेंटों का जवाब दे पाते, नहीं दे पाएंगे तो कल दे देंगे। आज अगर कोई सवाल जवाब है तो आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करिएगा और दोस्तों को अवश्य शेयर करिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी करते हैं सभी को शेयर करिए। देखो अगर ऐसा प्रश्न मिल जाता है, चलिए हम बताते हैं। सभी लोग आंसर तो निकाल ही रहे होंगे। अनुपात 1/4 है, अनुपात में 1/3 है। हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 5, 4 और 3 का। ठीक है, 5, 4 और 3 के अगर एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा। 15 आएगा नहीं, 20 आएगा नहीं क्योंकि 3 का भाग जाएगा नहीं, 25 में भी नहीं जाएगा, 30 में 4 का नहीं जाएगा, 35, 40, इसके बाद में सीधा आपका 60 आएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 5 का जाएगा 12 पंचे 60 12 बार, 4 का जाएगा 15 बार, 3 का जाएगा 20 बार। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 10 30, 30 10 40, 40 7 47 आएगा, 47/60। अब आप कहेंगे सर ऐड क्यों किया, उसका भी कारण हम आपको ज़रूर बताएंगे। इससे पहले आप लोग ये देखिए कि हमारा 47 आ गया, हमसे कह रहा है कि इनको अलग अलग बांटना है हमें। तो बांटने का तरीका क्या होता है, जैसे ये आपका 47 आ गया, टोटली एलसीएम 60 आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका आपका ये होता है इसको बांटने का। जैसे अगर आप क्या करेंगे, सभी लोग देखिए और अच्छे से समझ लेना क्योंकि आप फिर दोबारा से गलतियां ना करें। ठीक है, तो अगर आप क्या करें, 47 बराबर 7050 कर दें तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 7050/47 आ जाएगा। 47 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा भाई, 47 एकम 47 एक बार गया, कितना बचेगा, 47 3 50 होता है, 23 बचा यानी 235 हो गया। 4 पंचे 20, 7 पना 35, 5 बार चला जाएगा, 150 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक 12 है, एक 15, एक 20 है, तो भैया 12 बराबर सबसे पहले निकालेंगे तो 12 गुणे 150 हो जाएगा। तो 15 12 180 होता है और एक जीरो और 1800 आ जाएगा एक वैल्यू। 15 बराबर अगर निकालेंगे तो 15 गुणे 15 225 होता है और एक जीरो। इसके बाद आप 20 बराबर निकालेंगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा,
150, 15 दूनी 30 होता है और 2 जीरो, 3000 हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएंगी वो आपकी 1800, 2250 और 3000, इस प्रकार से वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आराम से सभी का आंसर आ गया होगा। बताओ भाई, हर किसी का आंसर आ गया या नहीं आया, ये बता दो। सारे लोग बता दो, हर किसी का आंसर आ गया या फिर नहीं आया। अगर आंसर आ गया है तो अगले प्रश्न पे चला जाए, है ना। बहुत ही आसानी से, हमेशा याद रखना कि आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। इस प्रकार का अगर आ जाए बट्टे में तो इसका कुछ ना करिए, एलसीएम लेकर के लगाइएगा। ठीक है भाई, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी लोग देखिएगा, 1245। 1245 है कि 245 है? सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, 1245 है ना। 1245 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों को क्रमशः 10 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए घटाने पर उनका अनुपात इतना हो जाए। मतलब आप इस प्रकार से बांट दीजिए कि बांटने के बाद में अगर हम 10 घटा दें, 3 भागों, पहले भाग में 10, 15 और 20 घटा दें, तो इसी प्रकार से अनुपात हो जाए 3, 4, 5। तो अब आपको बांटना है, सभी लोग बांटिए। किस प्रकार से आप बांटेंगे? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आंसर आप लोग निकालिएगा सभी लोग आराम से, और बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। देखो आपके उत्तर हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे, तो आप कमेंट जरूर करें, ये देखेंगे कि किस किसने सही किए, है ना। पढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में आपके आंसर तो देख सकते हैं। तो आपके आंसर हम देखेंगे, आप लोग बस आंसर बताइए। बताओ भाई सारे लोग, आंसर कितना आएगा? अपना अपना आंसर कर दीजिए सभी लोग, जिसका भी जितना आ जाए वो अपना अपना आंसर कर दे भाई। सभी लोग बता दो भाई, आंसर कितना आएगा। ठीक है भाई, बताइए सभी लोग, कमेंट करिए। सभी लोग बता दीजिए अपना अपना आंसर, फिर हम आपको बताते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे आप समझ लीजिए। बताइए भाई, जल्दी बताइए। देखो भाई, करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। 3 + 4 + 5, है ना। तो 3 + 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 बराबर आपका कितना दिया गया है? 1245 दिया गया। तो एक बराबर कितना होगा? 1245/12। भैया आप ये बताओ कि टोटली अगर 5, 4, 9, 3, 12, टोटली अगर योग करेंगे तो 12 ही आएगा, है ना। 12 आ गया। और इसके बाद में अगर हम टोटली योग अब किसका करें, ये तो सॉरी, 1245 भाग नहीं लगाना है, एक गलती कर रहे हैं आगे। अभी आपका एक चीज और दिया गया था, क्या दिया गया था? 10, 15 और 20 घटाना भी तो है भैया, इसमें 10, 15, 20 का एडिंग भी तो है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको घटाना भी तो पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करिए, सबसे पहले 1245 माइनस 10, 15, 20 कितना हो जाएगा? 40, 5, 45, यानी कि 1200 बचेगा। अब ये हम क्या निकाला है? अनुपाती योग निकाला है। अनुपाती योग कितना है हमारा? 12। अब 12 बराबर 1200 हो जाएगा, ठीक है। एक बराबर कितना हो जाएगा? 1200/12, कितना आ जाएगा? 12 × 12 100 आ गया।
एक बराबर जब हमारा 100 आ गया है तो भैया अब यहाँ पर आपको एक 3 अनुपात दिया गया है, तो 3 बराबर कितना होगा 300, क्योंकि सौतियाँ 300। 4 बराबर कितना होगा 400। 5 बराबर कितना होगा 500। अब समस्या यहाँ पर ये है आपसे, लेकिन कहा ये गया है वास्तविक वैल्यू कितनी होगी, इनकी वास्तविक वैल्यू कितनी आपको वो बतानी है। वास्तविक मान कितना होगा तीनों का। तो भैया पहला 300 है, तो आप 300 में 10 जोड़ दीजिए, 310 हो जाएगा। दूसरा 400 है, तो 400 में कितना जोड़ना है 15 जोड़ना है, तो 415 हो जाएगा। तीसरा 500 है, तो 500 में 20 जोड़ना है, तो 520 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना आंसर हो जाएगा 310, 415, 520, ये आपका हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, आराम से आंसर आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लगाएंगे तो आसानी से आंसर निकाल लेंगे। बताओ भाई, दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है 8:5 का, और छोटी संख्या आपको दी गई है 12.5। बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप चाहेंगे तो आसानी से आंसर को निकाल लेंगे। निकालो भाई। देखो यहाँ पर आपके सामने छोटी संख्या कौन सी है 5 है ना। संख्याओं का अनुपात आपको कितना दिया गया, अगर पेपर में लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे संख्याओं का अनुपात बराबर 8:5 है। इसके बाद में आपको छोटी संख्या दी कितनी गई है 12.5। कितनी दी गई 12.5। यहाँ पर आपके पास छोटी कौन सी है, आपके पास में 5 छोटी है ना 5। तो सिंपल सा एक तरीका हम आपको बता दें, छोटी संख्या 5 है तो भैया 5 बराबर आपका कितना है 12.5। एक बराबर कितना होगा 12.5/5। काट दो भैया, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी 2.5 आ गया। एक बराबर 2.5 है, तो इसलिए आप क्या करेंगे 8 बराबर निकालेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी जा रही है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं बड़ी संख्या बराबर 8 × 2.5, तो 8 पंचे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20.0, यानी कि 20 आंसर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। जिसका आंसर भी 20 आया है उसका आंसर बिल्कुल ही सही आया। 20 आंसर वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है। तो बताओ भाई, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो हमको बता दें, किसी को कोई नहीं होनी चाहिए दिक्कत। आगे चलो। अगला है एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर हो, तो घनाभ की मापें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में ज्ञात करनी है आपको। सभी लोग बताइए इसका आंसर कितना होगा, सारे लोग आंसर बता दीजिए। बताओ भाई। ठीक है भाई, बताओ आंसर, सारे लोग आंसर बताएंगे, अपना अपना सभी लोग बता दीजिए। बताओ भाई। सभी लोग बताओ कितना आएगा आंसर। सारे लोग बताइए। एक ठोस घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात दिया गया और आयतन दिया गया है, उस घनाभ की मापें आपको बतानी है कितनी आएंगे।
चलिए अब हम बताते हैं, आप लोगों ने तो कोशिश कर ली होगी है ना, हम आपको बता देते हैं, सभी लोग देखिएगा। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए, है ना। आप लोगों ने तो कोशिश कर ली होगी। अब देखो, आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया था, 4:5:6 दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अनुपात को आप क्या करना, कुछ ना करना, इसमें एक्स लगा लेना, 4x/5x, क्योंकि लगाने के लिए यहाँ पर ज्यादा हो तो प्रश्नानुसार लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको एक्स लगा लीजिए। एक्स जब आप लगा लेंगे तो आपका टोटली घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भैया घनाभ का आयतन है कितना, 960 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4x गुणे 5x गुणे 6x। 960 बराबर 5×20, 20×6 120 एक्स क्यू हो जाएगा। 120 से काट दो, 120 अट्ठे होता है 960, क्योंकि 12 अट्ठे 96, एक्स क्यू बराबर 8 है, तो भैया एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब जब एक्स बराबर 2 आ जाएगा तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, लंबाई बराबर हमारी कितनी है, 4x है, तो भैया 4×2 कर देंगे, 4×2 = 8। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से दिया गया तो हम क्रम से अनुपात को भी मानेंगे, है ना। वैसे लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, 6 वाली होनी चाहिए। ठीक है, हमारे हिसाब से लंबाई कौन सी होनी चाहिए, ज़्यादा वाली होनी चाहिए। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर लिखना, तो लंबाई को ज़्यादा कर लेना। ठीक है, हमारे हिसाब से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि घनाभ की लंबाई भाई ज़्यादा होगी, ऐसा तो है नहीं चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। लंबाई 6 होगी, 6x, तो 6×2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद में चौड़ाई होगी 5x, तो भैया 5×2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊंचाई कर लीजिए भैया 4x, तो कितना हो जाएगा, 4×2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4×2 = 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके सेंटीमीटर में सारे के सारे वैल्यू आएंगे। आंसर कितना हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, फिर से बता दें, लेकिन दिक्कत हम आपकी समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। तो एक बार बता देते हैं हम, देखो हमने क्या किया, ये अनुपात दिया गया था, इसको हमने मान लिया, माना लंबाई चौड़ाई, अब चाहना तो यहाँ प्रश्नानुसार के बाद लिख भी देना, माना लंबाई कामा चौड़ाई कामा ऊंचाई 4x/5x/6x है। अब घनाभ के आयतन का फार्मूला लगाना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के वैल्यू रखना, घनाभ का आयतन आपको दिया गया है और इसको हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सारे लोग देखेंगे और आंसर को करेंगे। देखो भाई, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी इतने का अनुपात हो, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी कितनी होगी। बड़ा आपको उलझा दिया है इस सवाल ने, लेकिन कोशिश करिए, आंसर आ जाएगा। सभी लोग करिए, 1 मिनट के अंदर आंसर बताइए।
चलो भाई, अब आपको हम बताते हैं, देखो कैसे लगेगा। आप लोगों ने तो कोशिश कर ली होगी, है ना। हर किसी ने। एक बार देख लेते हैं वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है, पता चले आवाज ही ना जा रही हो, जा रही है। क्योंकि आपकी आवाज को तो हम समझ नहीं पाएंगे यहाँ से। देखो आपको करना क्या है, लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात दिया गया है। यानी लखनऊ टू कानपुर और इसके बाद लखनऊ टू कानपुर और फिर लखनऊ से ही इलाहाबाद, ये लिखा है लखनऊ से ही इलाहाबाद, है ना। अब हमको कहाँ जाना है, लखनऊ से इलाहाबाद जाना है। तो टोटली अनुपात कितना है, 3:8 का अनुपात है। इतना के लिए सभी लोग समझ देना। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी आपको दी गई है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी दी गई है, बीच की दूरी दी गई है आपको 200 किलोमीटर। इतना भी आपको क्लियर हो गया। अब आप हमको ये बताइए, दोनों दूरियों का जो आपको अनुपात दिया गया है, या आप ये मान लीजिए, माना दोनों दूरियां हमारी 3x अनुपात 8x है, आप मान सकते हैं। क्योंकि 3:8 तो लिखेंगे नहीं, तभी वैल्यू आएगा। पेपर के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे माना दोनों दूरी बराबर 3x और 8x है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, 3x और 8x है। अब आप बताइए यहाँ पर 8x, जो 3x है वो लखनऊ से कानपुर है, जो 8x है वो लखनऊ से इलाहाबाद है। और आपको यहाँ पर लखनऊ से इलाहाबाद दी भी गई है, दूरी कितनी दी गई है, 200 किलोमीटर। तो ये 3x जो है हमारा, ये 3 अनुपात जो है हमारा, ये कहाँ वाला है, लखनऊ से कानपुर वाला। बाद में है लखनऊ से इलाहाबाद वाला, तो बाद में लखनऊ से इलाहाबाद वाला। तो कहने का मतलब हमारा ये है, जो 8x है इसके बराबर में 200 दिया गया है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 है। x बराबर कितना आएगा, 200/8 आएगा। तो भैया कितने से कटेगा, 25×8 = 225 किलोमीटर ये आएगा। लेकिन हमको निकालनी कहाँ से, लखनऊ से कानपुर की दूरी। तो भैया लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी होगी, तो भैया कानपुर का 3 अनुपात है, तो 3 × x कितना आया, 25 आया। 25 यहाँ कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई हो, कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चला जाए। क्यों भाई, अगला प्रश्न देखो, 3, 12 और 15 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ये बताइए। 3, 12 और 15 का तृतीय अनुपाती, है ना, सभी लोग बता दो भाई। बताइए भाई। अब देखो 3, 12, 15 का अगर आप तृतीय अनुपाती निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप सभी जानते होंगे, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, जैसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A/B/, C/, सॉरी, A/B/, सब, एक सेकेंड, गलती कर रहे हैं। A/B प्रोपोर्शन होता है, B/C। ये 3 के बाद कामा लगा है, तो ये 3 नंबर सवाल था, एक बार फिर से बता दें। 3 के बाद कामा लगा है, तो ये 3 नंबर क्या था, सवाल था। ऐसा लग रहा है आपको, क्यों भाई, आप 3 नंबर क्या समझ रहे हैं, सवाल समझ रहे हैं। हमारे तो ये गड़बड़ में लग रहा है कुछ, क्यों भाई। अगर ये तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3 सवाल, अगर 3 है तो 12, 15 से निकालना पड़ेगा। और अगर सवाल 3 नहीं है, 3 वैसे संख्या में होगा, है ना, सवाल के बाद में विसर्ग सा लग जाता है, तो सवाल तो है नहीं, गड़बड़ हो रहा है। अब अगर 3 संख्याओं से, ये सवाल ही गलत हमको लग रहा है, अगर 3 संख्याओं से आप निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये वाला लगाना पड़ेगा, B/C/D। इस हिसाब से ये तृतीया निकालना पड़ेगा, तो फिर ये A होगा, ये B होगा और ये D होगा, है ना।
बाहर बाहर का यानी ए डी बराबर बी सी होता है। तो ए आपका कितना है 3 है, डी आपका 15 है, बराबर बी आपका कितना है 12 है, और आपको सी निकालना है। तो भैया 15 दूनी की 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यानी 12 सी बराबर हो जाएगा 45, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा 45/12। काट दोगे इसको, 4 3 चौके 12, 15 तिया 45, 45 15/4 आ रहा है भाई। अब बताओ सवाल ही गलत है, 4 तियो 12, 4 7 28, 4 5 20, सवाल ही गलत है ना। या तो आप सवाल में 3 संख्याओं के अकॉर्डिंग से लगाएंगे तो 3.75 आना चाहिए, इस हिसाब से सवाल ही गलत है। क्योंकि या तो एक संख्या इसमें हो ना, या तो ये 15 हटा दो, अगर 15 हटा दोगे तो लग जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 3 और 12 का तृतीया निकालेंगे, तो आपको पता है कि सी बराबर होता है b² / a, यही तो होता है। तो बी ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो 12 12 में 144 हो जाएगा बटे 3, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 8 24, तो आपका 48 आ जाएगा। और नोट्स में आपका 48 दिया गया है, और नोट्स में इन्हीं दोनों से लगा दिया गया, ये 15 से नहीं लगाएगा। अगर 15 से लगाओगे तो 3.75 आएगा, उसमें फिर आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना आप लोग। 16 और 36 का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है, बताओ। अब मध्यानुपाती का फॉर्मूला तो हर कोई जानता है ना। b बराबर √AC, क्या होता है, b बराबर √AC होता है मध्यानुपाती। तो बताओ भाई मध्यानुपाती आंसर कितना आएगा, सारे लोग बता दें। b बराबर होता है √AC, है ना। सभी लोग इसका तो आंसर, क्या होता है, b बराबर होता है √AC। ठीक है, तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 16 × 36। तो भैया b बराबर देखो, 16 को अगर आप मल्टीप्लाई ना करें तो आसान था, 16 को हम लिख सकते हैं 4 √ से बाहर, 36 को लिख सकते हैं 6, तो b बराबर 6 × 4 = 24 आ जाएगा, है ना। अगर आप गुणा कर देंगे तो 576 आ जाता। 576 के लिए भी आप क्या करते, अगर गुणा कर देते तो 16×6 = 96, 9 16 48, 9 57, 576, 576 24 का होता है। तो आप ऐसे भी 24 कर सकते थे, और उस तरीके से भी आपका कितना आया, 24 ही आया। लेकिन सरल तरीका यही होता है, मल्टीप्लाई ना करो और ऐसे ही बाहर कर लो, है ना। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 35 रुपए को 3:4 में विभाजित करना है। 35 रुपया को 3:4 में विभाजित कर दीजिए सभी लोग, सारे लोग कर देंगे। 35 रुपया को 3:4 में विभाजित कर देना है, करो भाई विभाजित। सभी लोग बताओ। 3:4 में विभाजित करना है, सारे लोग बता देंगे। देखो भाई बहुत सिंपल सा सवाल था, आप आसानी से चाहते तो लगा लेते, अगर आप थोड़ा भी कोशिश करते। अनुपात आपको कितना दिया गया था, 3:4 का। अगर हम इनका योग करेंगे अनुपात का तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 7। 7 बराबर हमको कितना दिया गया 35, तो 1 बराबर कितना होगा 35/7, 7×5 5 आ जाएगा। इसलिए आप 3 बराबर निकालेंगे तो 3 × 5, 3×5 = 15 हो जाएगा। 4 बराबर निकालेंगे आप तो 4
बराबर 4 × 5, 4×5 = 20 हो जाएगा। यानी आप बांट सकते हैं 20 में और 15 में। ठीक है, 20 और 15 में आप विभाजित कर सकते हैं। बताओ भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो आंसर निकालने में। 20 और 15 के रूप में आप विभाजित कर सकते हैं आराम से। है ना, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर सारे लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1050 रुपये का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। आपको मिश्र धन बताना है 1050 रुपये का 2% की दर से 6 वर्ष का। बताओ भाई सभी लोग। 1050 रुपये का 2% की दर से 6 वर्ष का आपको मिश्र धन बताना है। सारे लोग बता दीजिए। बताओ भाई, सारे लोग बताओ। देखो आप सभी को पता है कि P बराबर कितना है, 1050 रुपया है। R बराबर कितना है, 2% है। T बराबर कितना है, 6 वर्ष है। तो भैया सबसे पहले आप SI निकालिए। SI क्या होता है, PRT/100 होता है। P बराबर 1050 होगा। 1050 × 2 × 6/100 करिए। 10 से 10 कटा, 2 से काटा, 2×5 = 10, 5 से काटा 21, 21 × 6, 6×6 = 12, 126 आ गया। मिश्र धन होता है ए बराबर होता है P + SI। P हमारा कितना है, 1050 है। SI कितना है, 126 है। तो कितना हो जाएगा, 50×20 = 70, 76, 1176 हो जाएगा। बताओ भाई, 1176 रुपया किसका किसका आंसर आया था? PRT हम लिख देते हैं। देखो जिसको नहीं पता है, P होता है मूलधन। अगर आप पेपर में भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। R बराबर होता है दर, T बराबर होता है समय, SI होता है साधारण ब्याज, A होता है मिश्र धन, CI होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप PRT भी लिख देते हो, अगर इस प्रकार से भी फार्मूलों को लिखोगे तब भी आपका कोई नहीं गलत करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं। है ना। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है। अब बताओ, 2 वर्ष 6 माह का आपको ज्ञात करना है। सभी लोग ज्ञात करें। 2 वर्ष 6 माह का आपको ज्ञात करना है। सभी लोग ज्ञात कर दें भाई। देख लेते हैं तब तक कितने मिनट की क्लास हो गई है। कहाँ, अभी तो बहुत कम ही क्लास हुई है, चलने दो। बताओ भाई, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रण। अच्छा एक चीज होता है, जैसे ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड करने में ज़्यादा सवाल लग जाते हैं। हमको ये लग गया हो गया होगा टाइम। अगर लाइव पढ़ा रहे होते तो इतने सवाल नहीं लग पाते जितने रिकॉर्डेड से लग गए। अभी 30 मिनट ही हुआ है और पूरे घंटे के सवाल लग चुके हैं, ऐसे समझ लीजिए। है ना। लेकिन अगर रिकॉर्डेड ना होता तो इतने ही सवाल लग पाते। देखो भाई, अब आपको P बराबर यहाँ पर दिया गया है 2500, R बराबर आपको दिया है 6%, T बराबर दिया है 2 वर्ष 6 माह। इसको भी अगर आप वर्ष में बनाओगे, 6/12, 6×6 = 12, यानी 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2 आपका वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब आप निकालिए सबसे पहले SI। सभी को पता है PRT होता है, यानी 2500 × 6 × 5/2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे 2×3 = 6 हो गया। 25×5 = 125 × 3, 25×3 = 75, यानी 375 आ गया। अब आपको पता है कि भैया A बराबर निकालना है, तो SI तो आपका आ ही गया। अब SI + P कर दो।
375 प्लस 2500, 25×3 2875 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 2875 रुपया। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो 2875 आंसर निकालने में? बताओ भाई, आगे चला जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है, कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। अब हमको धन ही नहीं पता है। धन ना पता हो तब भी बहुत सिंपल सा फंडा होता है, अगर आप चाहें तो आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं। कोशिश करिए एक बार निकालने की, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डर कर नौका कभी पार नहीं होती। इसलिए हमेशा कोशिश को करते रहिए, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे तो नैया पार लग जाएगी, डूबेगी नहीं। क्योंकि नाव चलाने वाला भी व्यक्ति जो होता है, नाव में रखी लकड़ी को पानी में चलाता है, तभी नाव आगे बढ़ती है, अन्यथा की स्थिति में एक जगह रुक जाती है। आप भी जब तक कॉपी पे पेन को चलाएंगे नहीं, तब तक दिमाग में कैसे छपेगा? तब तक दिमाग भी नहीं चलेगा, दिमाग भी स्थिर हो जाएगा। जिस प्रकार आप कॉपी पेन को स्थिर कर देंगे, उसी प्रकार से दिमाग भी स्थिर हो जाएगा। ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बताइए भाई, आंसर क्या होगा? सभी लोग बता दो, आंसर कितना हो जाएगा, अपना अपना बता दो। बताओ भाई, सारे लोग बताओ अपना अपना। कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 575 हो जाएगा। अब देखो, ए बराबर आपको दिया गया है 575, आर बराबर दिया गया है 5%, टी बराबर दिया गया है 3 वर्ष। अब आप यहाँ पर एक चीज ये समझिए, आपको सबसे पहले मानना है, माना मूलधन हमारा एक्स है। तो जब मूलधन एक्स होगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। 575 माइनस एक्स हमारा हो जाएगा ब्याज। फार्मूला तो हमको पता ही है, ब्याज बराबर यानी 575 माइनस एक्स ब्याज है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। 5 से काट दो 20 आ जाएगा, 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? 0 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10 11, इतना हो जाएगा। माइनस 20 एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3 एक्स हो जाएगा। 20 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23 एक्स बराबर 11,500। एक्स से भाग लगा बराबर निकालेंगे तो 11,500 बट्टे 23, 20,500 होता है, 3 × 5 = 15, 5 बार चला जाएगा, 23 × 5 = 115, यानी 500 आंसर आ जाएगा। बताओ, किसी को कोई दिक्कत हुई हो आंसर निकालने में? बताइए। बताओ भाई, सभी का आ गया ना 500 रुपया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये बताओ कितनी आसानी से आ गया। इतना तो सभी जानते हैं कि जब मिश्र धन हमको दिया रहेगा तो ब्याज, मूलधन हमको पता नहीं है, तो यक्ष माना ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? मिश्र धन से मूलधन को माइनस, तो मिश्र धन से मूलधन को हमने माइनस किया था, ठीक है। अब ब्याज को ब्याज की जगह रखा, क्योंकि फार्मूला ही हमारा होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है, ठीक है। चलो भाई, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। देखो, चक्रवृद्धि ज्ञात ब्याज को ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला लिखना है। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्रधन करके। आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे मिश्रधन बराबर, ये इस तरीके से लिखेंगे, मूलधन 1 प्लस दर अपान 100 की पावर समय। फिर आप लिख देना ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी, इस प्रकार से।
फिर आप बता देना कि ए बराबर होता है मिश्र धन, पी बराबर होता है मूलधन। हमने आपसे क्या कहा था, हर कोई जानता है कि पी क्या होता है, ए क्या होता है, आर बराबर क्या होता है दर, टी बराबर क्या होता है समय। पीछे हम आपको बता के भी आए थे, है ना। इसके बाद में और क्या बचा, कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा, इसमें चार चीजें ही है। जब सी आई निकालते हैं तो आप ये भी अगर चाहे ना तो लिख देना, सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। चाहे ना तो आप इसको भी लिख देना कि सी आई बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अंग्रेजी में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ए को आप ऐसे लिखना अमाउंट, आर को आप लिखना रेट, टी को आप लिखना टाइम, और पी को आप लिखना उसको पी को आप क्या लिखना प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल। अमाउंट भी आपको इसको कह सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम, रेट, अमाउंट। ब्याज, साधारण ब्याज को आप लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड आगे इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, सारे लोग बता दीजिए, जिसका भी जो भी आ जाए अपना अपना बताओ। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आप सभी को। सारे लोग ज्ञात कर दीजिए। और देखो ये जो पवन सीरीज है मुश्किल से हम 3 से 4 दिन ही लगाएंगे, आपको पूरा पवन सीरीज करा देंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम कहते हैं कि 5 दिन लग सकते हैं, राजन तो करा दिया, 5 दिन में पूरा पवन सीरीज भी करा देंगे। इसके बाद में फिर आगे प्रीवियस ईयर पेपर भी करा देंगे। बताइए 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो सभी लोग आंसर निकाल रहे होंगे, कई लोगों का आ भी गया होगा, कई लोगों का अभी फंस रहा होगा, है ना। क्यों भाई, कई लोगों का आंसर तो आ गया होगा लेकिन कई लोगों का आंसर अभी फंस रहा होगा, आ नहीं पा रहा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर आप क्रम से लिखिएगा कि P बराबर हमारा 2000 है, R बराबर हमारा 10% है, T बराबर हमारा 3 वर्ष है। अब भैया आप सबसे पहले A बराबर फार्मूला लगाइए, P होता है गुणा होता है 1+10/100 होता है, पावर 3 है, 1 0 से 1 0 कटेगा, तो भैया कितना आ जाएगा, A बराबर 2000 गुणे 10 एकम 10, एक कितना हो जाएगा 11/10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 2000 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 कर लो, बटे में 10 गुणे 10 गुणे 10 कर लो, तीनों जीरो से तीनों जीरो काट दो, आपका बचेगा 2 गुणे 1331, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 तो 2666। अब आप निकालेंगे CI, 2666 से माइनस कर दो 2000, तो आपका कितना आ जाएगा 666 आ जाएगा। आंसर बताओ भैया 666 किस किस का आया, एक बार हमको ये बता दो। 666 आंसर किस किस, गुणा गलत तो नहीं कर दिया, 666 नहीं, 2 एकम 2 है दोस्त यहाँ पर, जबकि बोला था 2 एकम 2 ही, लेकिन लिखा कितना 662 आएगा। ठीक है, ये 2 था क्योंकि 2 एकम 2, 662 आएगा। ठीक है भाई, हर किसी का आ गया होगा। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न है 8000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है। कैसा दिया जाता है, छमाही दिया जा रहा है ब्याज, अब आपको निकालना है। अब इतना तो सभी को पता है बेटा, छमाही कितनी होती है सभी ही जानते हैं। अब इस सवाल को हम पूरा सलूशन नहीं देंगे, इतना तो आपको पता हो गया है कि मिश्र धन क्या होता है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। कोशिश कर लीजिए एक बार निकालने की,
फिर हम आपको बता देंगे, लेकिन गुणा भाग आपको ही करना है, हम नहीं करेंगे। क्योंकि थोड़ी कोशिश आप लोग भी कर किया करिए, है ना। हम तो फिर वैसे भी बता ही दिया करते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश आपको भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम ही कोशिश करें आप ही ना करें, है ना। क्यों भाई। ठीक है भाई। सारे लोग बताओ भाई अपना अपना। अपना अपना आंसर सारे लोग बताइए। बताओ भाई, सभी लोग आंसर बता दो, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए भाई, आपको बता देते हैं, बहुत देर आपको समय दे दिया। अब यहाँ पर देखो, बी बराबर कितना दिया गया है, 8,000 दिया गया है। आर बराबर हमको 2 वर्ष दिया गया है, और 2 वर्ष में छमाई कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो वर्ष को समाई में बनाए। ठीक है। तो 2 वर्ष में छमाई कितनी, एक वर्ष में 2 छमाई होती है। एक वर्ष में कितनी होती है, 2 छमाई होती है। और 2 वर्ष में कितनी समाई हो जाएंगी, 4 छमाई हो जाएंगी। तो आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, 2 गुणे 2 कर लीजिए। तो 2 दूनी कितनी हो गई, 4 छमाई हो गई। इसके बाद में दर हमें जो 2 वर्ष दी, सॉरी, दर हम बता रहे टी है, ये टी 2 वर्ष। दर जो हमको आर बराबर 10% दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज आप सभी को पता होगा, हमारी छमाई के हिसाब से हो रहा है। अब छमाई हमारी कितनी है, 2 है। तो भैया दर को क्या करेंगे, कहने का मतलब छमाई तो 4 है, लेकिन छमाई होती कितनी है, 2 छमाई होती है, तो 2 का भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 5% प्रति छमाई आ जाएगा, है ना। 5% प्रति छमाई आ जाएगा। अब हम क्या करें, 2 पंचे 10, है ना। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला वही लगा देंगे। 8,000 ए बराबर 8,000 गुणे 1 + 5/100 क्योंकि 4 छमाई है। 5 से काटेंगे 20, 20 × 1 = 21 हो जाएगा। अब 8,000 × 21, 4 पावर है तो 4 बार लिखेंगे, 21/20, 21/20, 21/20, 21/20। अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो तो हमारे कट जाएंगे। और इसके बाद में 20 चाकू 80 भी, सॉरी सॉरी सॉरी, 20 चाकू 80 का 20 तो बचा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 से ये तीनों 2 काट देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, इस 8 को भी काट देंगे। नीचे 20, ऊपर 21 21 है, देखो 21 21 441 होता है, गुणे 441। अब इतना आपको करना पड़ेगा, मैं ना करूँगा, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा, आप लोग कर लेना। आंसर हमारे पास है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, टोटली मल्टीप्लाई करके 20 का भाग लगा लेंगे, तो आपका आएगा 9724.05। 8,000 को माइनस कर देना, आपको पता हो जाएगा ब्याज। ठीक है। ये आपका ए बराबर आ जाएगा, और सी आई तो सभी जानते ही हैं कि ए माइनस पी होता है, यानी इतने से माइनस कर देंगे 8,000, तो 1724.05 आ जाएगा। इसको आप एक बार करना, ये नहीं कि हमने ये लिख दिया है, हमने आपको ये इसलिए बताया है कि आप इसका मल्टीप्लाई करके 20 का भाग लगाएं, चेक करना कि आपका इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है।
इसलिए लिखा है। ये ना सोचना कि सर जी ने तो आंसर अब बता ही दिया है, अब तो हमारा काम खत्म हो गया, हमको तो अब कुछ करना ही नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरा लगाना है, बात समझो, है ना। ठीक है। अब बताइए आज की क्लास कैसी लगी, अब कमेंट करके फीडबैक जरूर कर देना, ताकि हम कमेंट को बाद में पढ़ पाएं, है ना। हम पढ़ेंगे बाद में कमेंट को और देखेंगे कि किसने क्या फीडबैक दिया और कौन क्या पढ़ना चाहता है, वो हमको कमेंट करना कि राजन से ये पवन सीरीज पूरी पढ़ाई जाए, आप सभी का मन है या नहीं है, बताना। ये सारी चीज़ें फीडबैक में देना। और डिस्क्रिप्शन में प्रूव कर हमारे टेलीग्राम की लिंक है, उस लिंक को, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। अपने सभी दोस्तों को भी उस टेलीग्राम लिंक को शेयर करो ताकि सारे लोग ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हनुमान, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है भाई, बाय बाय।